मध्य प्रदेश में चुनावी गहमा गहमी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां पूरा जोर लगाने लगी है। कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से चुनावी शंखनाद करने की तैयारी में है, तो भाजपा में पीएम मोदी चुनावी शंखनाद कर चुके हैं और अब मुख्यमंत्री मोहन यादव मिशन पर भी निकल चुके हैं। डॉक्टर मोहन यादव का मिशन क्लीन स्वीप यानी कि प्रदेश की सभी 29 सीटों पर कब्जे का है। इसके लिए उन्होंने प्रदेश भर में चुनावी जमावट शुरू कर दी है। क्लस्टर प्रभारी संभाग स्तरों पर बैठकें ले रहे हैं। दूसरे दलों के नेताओं की दनादन बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है, तो अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेसी किलों पर धावे बोल रहे हैं। अपने इसी अभियान के तहत वे कांग्रेसी दिग्गज कमलनाथ के गढ़ महाकौशल के दौरे पर रहे, जहां बालाघाट और छिंदवाड़ा में करोड़ों की सौगात दी तो कांग्रेस को निशाने पर लिया। इस दौरान पांडुरना के नगर पालिका अध्यक्ष समेत सैकड़ों कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री के हाथों भाजपा की सदस्यता ली। हमारे देश की यही प्रगति आगे बढ़ती रहे, प्रत्येक गरीब आदमी के जीवन में कोई कष्ट न हो। मध्य प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है, एक के बाद एक लगातार विकास के कामों में पर्याप्त धनराशि देकर के डबल इंजन सरकार के माध्यम से, और अब की बार मोदी जी के नेतृत्व में हम मुहाने खड़े हैं। दोनों बार की सरकार ने देश के साथ बहुदलीय व्यवस्था के बजाय एक दलीय व्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार काम करती रहेगी कि मध्य प्रदेश के अंदर लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार में रहते रहते मध्य प्रदेश की हालत क्या थी। आज बदलते दौर में मोदी जी का समय है और भाजपा की सरकार है, गरीबों की सरकार है। जहां कांग्रेस के शासनकाल में जो कुव्यवस्थाएं थी, हम सब जानते हैं। काल के प्रवाह में हमारे भी अपने बीच में से कई लोगों के मन डावाडोल हो रहे हैं, और आज नहीं तो कल हमारे परिवार में सम्मिलित होंगे। दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सत्य तो एक ही है। पिछली बार थोड़ी कसर रह गई थी छिंदवाड़ा से, हम और सब मिलकर के आप निश्चित रूप से छिंदवाड़ा को भी लोकसभा जिताएंगे। डॉक्टर मोहन यादव लोकसभा चुनाव के मिशन पर है, तो कांग्रेस ने भी उन्हें निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस उन पर चुनावी वादों से मुकरने और प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसाने के आरोप लगा रही है। कांग्रेस दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का फायदा उठाने की भी तैयारी में है, तो भाजपा के संकल्प पत्र में गेहूं और धान की खरीदी को लेकर किए गए वादे पर सवाल उठा रही है और इसको लेकर आंदोलन की तैयारी में है। ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक आंदोलन होंगे। लगभग 14,500 करोड़ रुपया कर्ज 2 महीने में आदरणीय मोहन यादव जी ने लिया। सवाल ये है, ये कर्ज लेते हैं तो करते क्या है। 23 के चुनाव चल रहे थे तो किसानों से की मांग थी 3,000 रुपया कुंटल की गेहूं की। 2,700 रुपए बीजेपी की सरकार ने हाँ की थी, जो आज बनी बीजेपी के घोषणा पत्र में। आज तक एक शब्द नहीं कहा। इसको लेकर धान की कीमत 3,100। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ और किसानों के साथ आंदोलन करें। अभी इस हफ्ते हम सारे ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक अध्यक्षों के साथ किसानों के परिवारों को साथ लेकर हर ब्लॉक पे प्रदर्शन करेंगे। अगले हफ्ते जिला पे हम हर जिला स्तर पर किसानों के आपने 2,700 रुपए की गेहूं की बात की थी, कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर धरना देकर हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, किसानों के हितों की आवाज उठाएंगे। लोकसभा का ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नए नेतृत्व के लिए चुनौती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने कार्यकाल का पहला चुनाव फेस करेंगे, तो कांग्रेस की नई कमेटी भी इसी चुनौती से निपटने जा रही है। डॉक्टर मोहन यादव के सामने जहां पिछली बार के प्रदर्शन को बरकरार रखने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस एक भी और सीट जीतती है तो ये उसके खाते में उपलब्धि के तौर पर दर्ज होगी। देखना यह है कि इन दोनों में किसका मिशन पूरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। मोहन का मिशन और पटवारी का मोर्चा। जी हां, मध्य प्रदेश में चुनावी गहमा गहमी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। एक तरफ पीएम मोदी
मध्य प्रदेश आकर एक बड़ी सभा कर चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मध्य प्रदेश 2 मार्च को आने वाले हैं, जिसके जरिए वो कांग्रेस को एकजुट करने का प्रयास करेंगे, संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति भी यहां पर बनाई जाएगी कि किस तरह कांग्रेस आगे का चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन इसी बीच मिशन पर निकल चुके हैं डॉक्टर मोहन यादव, मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है। तो दूसरी तरफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सरकार को वादा खिलाफी के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करते हुए वो आगे की रणनीति बना रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 लेकर मैदान में उतर चुकी है। लेकिन इस चुनावी फिजा में कौन किस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन जान लेते हैं उससे पहले एजेंडा के मुख्य पॉइंट्स क्या है। पूरा हो पाएगा सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मिशन क्लीन स्वीप। डबल इंजन की सरकार कर पाएगी 29 का आंकड़ा पार। 2 महीने की सरकार पर क्यों बढ़ा विपक्ष का वार। क्या किसान आंदोलन से कांग्रेस को मिल पाएगी संजीवनी। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा से मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गई है, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पूर्व सांसद मध्य प्रदेश कांग्रेस से प्रताप भानु शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत करूंगी। सबसे पहले गुंजन जी आप ही के पास आऊंगी कि अब मिशन 24 पर निकल चुके हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है। लेकिन सवाल यही है कि जो क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर आप चल रहे हैं मिशन 29 का, ये आंकड़ा पार कर पाएंगे? क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लिए लोकसभा का यह पहला चुनाव है जो वो फेस करने वाले एक नेतृत्व के तौर पर पिछले परिणाम को बरकरार रखते हुए और जो टारगेट आपने फिक्स किया है मिशन 29 का, वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो ये जो टारगेट है मिशन 29 का, वो टारगेट ये एक विश्वास के साथ बनता है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जनता ने जो अपार प्यार और सम्मान 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिया है मध्य प्रदेश में, ये विश्वास वहां से जागता है। जो 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम किए हैं, हर वर्ग के लिए किए हैं, हर क्षेत्र के लिए किए हैं, किसानों के लिए किए हैं, युवाओं के लिए किए हैं, गरीबों के लिए किए हैं और महिलाओं को जिस तरह सशक्त बनाया है, ये विश्वास वहां से जागता है। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मूल मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये विश्वास हमारा वहां से जागता है। जो डबल इंजन की सरकार जिस तरह कार्यरत है, आपने देखा जो 2014 में अगर हम भारत की बात करें उससे पहले, तो जिस तरह भारत 11वीं पैमाने पे था, अगर हम फाइनेंशियल लेवल पे बात करें, आज वो तीसरे पैमाने पर, 5वें पैमाने पर उसको लेकर आ चुके हैं मात्र 10 साल के कार्यकाल में। तो ये विश्वास हमारा वहां से जागता है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 2003 से पहले मध्य प्रदेश की जो प्रारूप था वो एक बीमारू राज्य था। आज उस बीमारू राज्य को 20 वर्षों में अगर 2023 में एक बेमिसाल राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा किया है, अगर तीसरे नंबर के राज्य की श्रेणी में लाकर किया पूरे देश में, तो ये विश्वास हमें वहां से जागता है। आज मध्य प्रदेश की जनता का जिस तरीके से विकास हुआ है, महिलाएं यहाँ पर जिस तरह सशक्त हैं, लाडली बहनों का जिस तरह प्यार मिला भारतीय जनता पार्टी को, ये विश्वास हमारा वहां से जागता है। और हर क्षेत्र का जो विकास हुआ है, हर वर्ग का जो विकास हुआ है, विकास में ना हमने जाति से परे था, धर्म से परे था, वर्ग से परे था, क्षेत्र से परे था, ये विश्वास हमारा वहां से जागता है। इसलिए जो 29 की 29 सीट है, ये जीत जनता की होगी। जो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का विजन एक है, वो है कि जनता में विकास होना चाहिए, यहाँ की जनता ईमानदारी होनी चाहिए, नियत बहुत जरूरी है किसी भी पार्टी के लिए। तो मैं दावे से कह सकती हूँ, पूरे विश्वास के साथ सकती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास नीति भी है, जो हम सब देख रहे हैं, जिस तरह यशस्वी प्रधानमंत्री नीति लेकर आए हैं, नियत भी है। ये भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता जिस तरीके से जनता के लिए लगा हुआ है, ये नियत भी है और नेता भी है। तो नेता तो इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी अपने रूप में एक ताकतवर पार्टी थी। ठीक है, प्रताप भानु जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर। ठीक है, दोबारा आऊंगी गुंजन जी आपके पास। प्रताप भानु जी आश्वस्त है, गुंजन जी कह रही है कि जो बीजेपी का टारगेट है लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 29,
वो जीतेंगे, वो भरपूर विश्वास के साथ ये कह रहे हैं, क्योंकि जनता का विश्वास उनके साथ है, ये कहना है। और विधानसभा चुनाव के परिणाम बता रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये कितना चुनौती भरा रहेगा, क्योंकि टारगेट उनका एक ही है कि जो एक सीट छूट गई थी पिछली बार छिंदवाड़ा, उसको भी अपने कब्जे में लेना है। देखिए प्रसिद्धा जी, मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार 10 वर्षों की मोदी जी की सरकार है, ये दोनों की कसौटी इस चुनाव में आएगी सामने। और वो कसौटी इनके कहने से या अपने स्टेटमेंट देने से 29 की 29 सीटें नहीं मिल जाएंगी। इनका यदि सत्ता हथियाना ही लक्ष्य है, आम जनता की कोई परवाह नहीं है, महंगाई आसमान को छू रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं है, बेरोजगारी रिकॉर्ड बेरोजगारी है, उन पर इन्हें जवाब देना होगा इस चुनाव में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किसान की आमदनी दुगनी हुई क्या, ये कसौटी भी आएगी सामने। नौजवानों को 40 लाख नौजवानों के बेरोजगारी के आंकड़े मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार 18 और 19 सालों से है, तो ये आंकड़ा 10 लाख से बढ़कर 40 लाख कैसे हो गया, इसका जवाब भी इनको देना होगा। मध्य प्रदेश पे कर्जा 28 से 30 लाख का 28 से 30 हजार करोड़ था, वो 4 लाख करोड़ कैसे हो गया, ये जवाब भी इनको जनता के सामने देना होगा। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश की बातें ये करती हैं, राष्ट्र की इतनी बातें गिना रही हैं हमारी भाजपा की प्रवक्ता जी, तो हमें ये पूछने का अधिकार है कि विकास जो कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, अरे सबका विकास हुआ कहाँ है? 80 करोड़ लोग आज भी गरीबी की सीमा से नीचे रह रहे हैं, जिनको अनाज मुफ्त में भारत सरकार दे रही है। ये तो प्रमाणित है, भारत सरकार के आंकड़े हैं, ये तो नहीं बदल सकते। और ये आर्थिक व्यवस्था जब किसान की सुधरती है, गरीब की आम आदमी की सुधरती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है प्रदेश की, तब हम ये मानते हैं कि हमारी सरकार ने अच्छा काम किया और उसके डिविडेंड्स, उसके फायदे। ठीक है, एक सवाल पूछना चाहूंगे। जिस तरह बीजेपी अपना मिशन लेके चल रही है लोकसभा चुनाव के लिए, मिशन 29, मतलब 29 की 29 सीटों को जीतना है। प्रताप भानु जी, कांग्रेस का क्या मिशन है? कितनी सीटों पर दावा कर सकते हैं आप? बीमारू राज्य कभी नहीं रहा। यदि बीमारू राज्य की परिकल्पना है तो इनके दिमाग की उपज है वो। मध्य प्रदेश प्रोग्रेसिव रहा है, किसानों का रहा है, नौजवानों का रहा है, अच्छे उद्योगपतियों का रहा है, तमाम मुद्दे ठीक है। प्रताप भानु जी, सवाल आपसे, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? बीमारू राज्य बनाया है तो आपने बनाया है उसके लिए। मेरी आवाज मिल पा रही है प्रताप भानु जी? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। मेरा सवाल आपसे ये कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी मिशन 29 लेकर चल रही है कि 29 की 29 सीटें जीतना है। कांग्रेस कितनी सीटों पर दावा कर रही है? हम 50-50 तो कर ही लेंगे। चलिए ठीक है, प्रसिद्धा जी मान के चलिए कि हमारा लक्ष्य 50 का है। हाँ। अब यदि और ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो जो गुंजन जी की कृपा होगी इनकी पार्टी की। चलिए ठीक है, देवदत्त जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते, फिर गुंजन जी के पास आऊंगी। देवदत्त जी, जिस तरह का आप चुनावी माहौल देख पा रहे हैं कि अब बिसात बिछना शुरू हो गई है लोकसभा चुनाव के लिए, पीएम मोदी तो बिगुल फूंक चुके हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आने वाली है, राहुल गांधी की मार्च में वो भी यही काम करेंगे कि कार्यकर्ताओं में जोश भरना है और संगठन को मजबूत करना है। और आज जिस तरह हमने देखा, एक बड़ी बात, छिंदवाड़ा आज पहुंचे तो कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो ये माना जा रहा है कि कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस में टूट देखने को मिल रही है। तो जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितना चुनौती भरा रहेगा ये? देखिए, अभी तो जब चुनाव घोषित होते हैं, प्रत्याशी घोषित होते हैं, तब परिस्थिति अलग बनती है। अभी माहौल दोनों तरह से दावे प्रति दावे चलते रहेंगे। और जिस तरह से एपिसोड हुआ कमलनाथ का पिछले एक सप्ताह का, उससे जो दुविधा द्वंद पैदा हुआ, इस कारण और भी जब लोगों को लगा होगा, वहाँ कांग्रेस के लोगों को, कि जब कमलनाथ के ही जाने की चर्चा, तो वो लोग हो गए। वैसे भी इस समय प्रदेश में एक अभियान चल रहा है भाजपा ज्वाइन कराने का, कांग्रेस छोड़ने का। तो ये दौर है जो चलते हैं। प्रताप भानु शर्मा बहुत वरिष्ठ है, उन्होंने कई दौर ऐसे देखे हैं। उन्होंने 84 की लहर भी देखी है, राजीव गांधी की, और अभी कांग्रेस का वो हसर भी देख रहे हैं कि 40 सीटें 50 सीटें नहीं हो पा रहे। तो ये राजनीति के कई उतार चढ़ाव भारतीय राजनीति में आए हैं। तो इस समय दौर जो भाजपा का चला है, लेकिन ठीक है कि है, लेकिन
विपक्षी दल भी कांग्रेस है और विपक्षी दल इस बार गठबंधन कर रहा है। जैसे आज एक सीट तो कांग्रेस की वैसे ही यहाँ कम हो गई, सपा को चली गई खजुराहो की लोकसभा सीट गठबंधन में। तो अब ये प्रयास करना है कांग्रेस को भी 28 सीटों में से कितनी जीतते हैं, क्योंकि अभी राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन का असर होना है, कौन सा प्रत्याशी कहाँ होगा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल जो भाजपा केंद्र में राज्य में सत्ता में है तो दबाव उन्हीं पे रहता है कि हमें जीतना है। टारगेट उन्होंने बड़ा फिक्स किया है 29 सीटें जीतने का। तो जो कुछ है खोने के लिए अभी 28 सीटें भाजपा के पास है, खोने के भाजपा के पास है। कांग्रेस को जो भी मिलना है, यदि 2 सीट भी मिलती है तो उसकी 1 प्लस हो जाएगी। अभी एक छिंदवाड़ा थी और छिंदवाड़ा को एक टारगेट बहुत दिन से बना है। अभी भी ये दुविधा और द्वंद है कि कहीं नकुल नाथ भाजपा से ना टिकट लड़ जाए छिंदवाड़ा से, क्या हो जाए। तो अभी चुनाव जरा अब शुरू हुआ है, जैसे आज गठबंधन हो गया तो अभी देखते जाइए कि बहुत थपेड़े खा चुकी है कांग्रेस, बहुत लज्जित हो चुकी है अपने प्रदर्शन को लेकर। तो अब वो भी एक तरह से ताकत लगा रही है। तो बड़ा दिलचस्प और अच्छा मुकाबला होगा। लेकिन भाजपा फिलहाल अपना मनोबल कार्यकर्ताओं को बढ़ाया है, अपने वोटरों का, जिस तरह से अभी राम मंदिर मुद्दे को लेकर जो वातावरण बना और प्रदेश में जो सरकार है और 29 का जो टारगेट लिए हैं, तो ये है। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। बिल्कुल। गुंजन जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर प्रताप भानु जी ने कई मुद्दे गिना दिए। किसानों के साथ आपने वादा खिलाफी की और सरकार ने संकल्प पत्र में जो वादे शामिल किए उन्हें पूरा नहीं कर रहे और इसी को लेकर वो मोर्चा आंदोलन करेंगे, मैदान में उतरेंगे और इन्हीं मुद्दों को लेकर आपको घेरने की कोशिश करेंगे। प्रतिष्ठा जी, सबसे पहले तो वरिष्ठ हैं स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, मैं बहुत सम्मान के साथ उनकी बात का पर खंडन करना चाहूंगी कि आपने 2 चीज बोली थी। इन्होंने कहा कि अगर जीडीपी में इंक्रीज होता तो समझ में आता कि विकास हुआ है, पर कैपिटा इनकम होता तो समझ में आता विकास हुआ है। तो मैं पहले उनकी बात का जवाब दूंगी कि जीडीपी में 2003 और 2023 की अगर हम तुलना करें तो 16% की ग्रोथ हुई है। पर कैपिटा इनकम 2003 में जो 12,000 थी वो अब 1,40,000 हुई है। तो ये जो ग्रोथ है, मैं इनकी बात का जवाब देते हुए दे रही हूँ कि ये ग्रोथ दर्शाता है कि कैसे मध्य प्रदेश में चाहे आर्थिक व्यवस्था हो चाहे दूसरे क्षेत्र की कोई व्यवस्था हो, मध्य प्रदेश में विकास हुआ है। 20-30 करोड़ से ऊपर जनता को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है। महिलाओं का उत्थान हुआ है, 5,000 करोड़ महिलाओं के खाते में गए हैं। चाहे मैं लाडली बहना का जिक्र करूं, लाडली लक्ष्मी योजना का जिक्र करूं जो बहुत पहले से है, 2007 से ये स्कीम चल रही है। अगर उसकी बात करूं तो 13 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। तो ऐसी अनगिनत योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है इस 20 वर्षों में जनता को, जो उन्होंने प्रदान की है। और अब उसकी तुलना करूंगी कांग्रेस की 15 महीने की मात्र सरकार थी। आप किसान की बात करते हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ मानव प्रताप जी की, जो 15 महीने की मात्र सरकार आपकी जो बनी थी तो उसमें कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर किसान की कर्ज माफी हम 10 दिन के अंदर करेंगे वरना हम मुख्यमंत्री बदलेंगे। तो ना तो किसान की कर्ज माफी हुई ना मुख्यमंत्री बदलेगा, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री बदले जाते हैं तो कम से कम 15 महीने में 15 बार मुख्यमंत्री बदल। चलिए ठीक है, 15 महीने की छोड़ के हमें फिर राहुल गांधी आ रहे हैं मार्च में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर, जिसमें वो जनता को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस को एकजुट करने की भी बातें कही जा रही है। तो क्या ये चुनौती बनेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? गुंजन जी। जी आपकी आवाज नहीं प्रतिष्ठा जी, एक बार आप बताएंगे फिर से। राहुल गांधी एक बार फिर आ रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर। 2 मार्च को 5 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे, ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड़ को कवर करेंगे और जनता को न्याय दिलाने की बात वो कर रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए चुनौती बन पाएगा? मैं आप 2 जवाब दूंगी मैं इस बात में। एक तो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, उस यात्रा का नाम पैसे जोड़ो यात्रा होना चाहिए। उसका उदाहरण है कि जिस तरह उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी तो धीरेन्द्र साहू जैसे लोगों को उस यात्रा में उन्होंने समर्थन मिला था उनका। धीरेन्द्र साहू वही है जिनके घर से 351 करोड़ के कैश इलीगली बरामद हुए थे। तो जो करप्शन के जो पैसों का अड्डा बनाया था कांग्रेस ने पहले 15 महीने की सरकार में मध्य प्रदेश में, वैसा ही करप्शन इस भारत जोड़ो यात्रा में देखने को मिला। दूसरा, ये न्याय यात्रा लेकर आए तो पहले तो उस अन्याय का जवाब दें जो वर्षों तक
कांग्रेस ने भारत की जनता के साथ किया है या मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया 2003 से पहले ये उस अन्याय का जवाब दें जो दिग्विजय सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता यहाँ की महिलाओं को टंचमाल बोलते हैं। तो ये जो अन्याय महिलाओं के साथ कर रहे हैं उस पे तो पहले न्याय देना है। ये उस पे न्याय देना है कि सनातन को इनके नेता डेंगू मलेरिया कहते हैं, राम को श्री राम को ये काल्पनिक बताते हैं, निमंत्रण का ये बहिष्कार करते हैं। तो पहले जितने अन्याय कांग्रेस ने किए हैं भारत की जनता के साथ पहले उसका यात्रा जोड़े। जो स्वयं अन्याय की सीढ़ी चढ़ते चले जा रहे हैं वो अन्याय करेंगे। आदिवासी के साथ जिन्होंने इतने वर्षों तक अन्याय किया है पहले उसका जवाब नहीं। तो राहुल गांधी जी को तो उल्टा हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने भी कल सीख दी थी कि वो तो अपने नक्षत्र दिखाए, क्योंकि वो जहां जहां से यात्रा निकालते हैं वहां वहां कांग्रेस सीट हारती हुई दिखती है। तो ये जो भारत ठीक है, देवदत्त जी से जोड़ो प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो, चलिए ठीक है दोबारा संपर्क करेंगे। ठीक है गुंजन जी, लेकिन आपको लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार का फॉर्मूला लेकर ये आंकड़े तक आप पहुंच पाएंगे? क्योंकि ये माना जा रहा है कि नया नेतृत्व है, हालांकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वो भी नए नेतृत्व के साथ लोकसभा चुनाव फेस करने वाले हैं। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आ रहे, कहीं ना कहीं इफेक्ट नहीं करेगा? प्रतीक्षा जी बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये न्याय यात्रा नहीं, जोड़ो यात्रा नहीं, ये अन्याय यात्रा है, तोड़ो यात्रा है। क्योंकि जनता अब इनका सच समझ चुकी है। जिस तरह जनता ने प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है मध्य प्रदेश में, जिस तरह छत्तीसगढ़ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, ये दर्शाता है कि जनता इनका असली चेहरा समझ चुकी है। इन्होंने हमेशा देश के इतिहास ने जब जब कुछ अच्छा किया है बहिष्कार किया है कांग्रेस ने, इसलिए अब जनता उनका बहिष्कार कर रही है। कुछ उदाहरण बता दूं, G20 का बहिष्कार किया कांग्रेस ने, जहां पूरी दुनिया के सामने देश का डंका बजा वहां बहिष्कार किया। GST जैसी चीजें लागू की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसका बहिष्कार किया कांग्रेस ने। लेकिन वो कई मुद्दे लेकर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में 80% लोग कर्जदार है, फिर कैसा विकास आपने मध्य प्रदेश में किया है, किसानों को MSP देने की गारंटी भी वो लोकसभा चुनाव में एक अस्त्र की तरह उपयोग करेंगे। ये इसको क्या काउंटर करेगी बीजेपी? कर्ज की ये बात अगर करते हैं तो पहले ये जवाब दे, मध्य प्रदेश में जब कर्ज था वो 2 लाख करोड़ का कर्ज है, लेकिन राजस्थान 2003 से पहले जो कांग्रेस शासित राज्य था यहाँ का कर्ज अगर मैं आपको बता दूं तो 6 लाख करोड़ का था। तो पहले तो ये उस पे जवाब दें, उन राज्यों पे जवाब दें जहां इनके ऊपर इतना कर्ज है। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का एक खेल है, क्योंकि कांग्रेस के पास अब विजन नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका अस्तित्व खतरे में आ चुका है। तो जिस पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ चुका है, जिस पार्टी के पास जनता का कोई विजन नहीं है, वो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप में घेरते हैं और विपक्षी दल। चलिए ठीक है, प्रताप भानु जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रताप भानु जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी आ रहे हैं मध्य प्रदेश, और ये कहा जा रहा है कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं, कांग्रेस तोड़ो न्याय यात्रा है, पैसे जोड़ो न्याय यात्रा है, कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचा है। कैसे मजबूती दे पाएगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस में, या जनता के बीच कितना मजबूती से आप उतर पाएंगे? भारत जोड़ो न्याय यात्रा से सबसे ज्यादा कष्ट हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जनता जनार्दन से सीधा संवाद राहुल गांधी का हो रहा है। इनके झूठे आंकड़े जो प्रचारित कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, वो एक्सपोज हो रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में गए तो उत्तर प्रदेश में 48 लाख लोग जो फॉर्म भरे किसी वैकेंसी के अगेंस्ट में, 48 लाख लोग सड़कों पर दिखे, राहुल गांधी से मिल रहे हैं, जाके अपनी बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, देवदत्त जी से एक आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। देवदत्त जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आने वाली है मध्य प्रदेश में, क्या ये मजबूती दे पाएगी कांग्रेस को, संगठन को मजबूती प्रदान कर पाएगी? और जितना दावा किया जा रहा है कि तमाम मुद्दों को लेकर किसान आंदोलन कर हम सरकार को काउंटर कर पाएंगी कांग्रेस? देखिए, कोई भी यात्रा हो, भारत की राजनीति में यात्राओं का बड़ा महत्व रहा है, क्योंकि उससे कार्यकर्ता भी चार्ज हो जाता है और जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने में नेता कामयाब होता। तो यात्रा से निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को तो लाभ होगा, लेकिन वो जो टारगेट रखे हैं उसको पूरा कर पाएंगे ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले भी न्याय यात्रा निकली थी, तो उसके बाद वो परिणाम कांग्रेस को नहीं मिले जिसकी वो अपेक्षा थी। तो परिणाम की तो अभी बात नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि इस यात्रा से
कांग्रेस जो विधानसभा चुनाव के पास बात से हताश निराश है, उसमें उत्साह आएगा और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। जी चलिए ठीक है, तो देखने वाली बात होगी कितना मनोबल बढ़ पाता, कितनी मजबूती दे पाते। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मिशन पर मोहन और पटवारी का मोर्चा दोनों ही राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, अपनी अपनी रणनीतियों पर काम किया जा रहा है, लेकिन कौन किस पर भारी पड़ेगा और किसका मिशन कितना कामयाब होगा, इस पर तो जनता ही मुहर लगाएगी। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।